रूहानी राहें धारावाहिक प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, जो कि विश्वविख्यात आध्यात्मिक संस्थान है, के साथ संलग्न उन महान विभूतियों की जीवन गाथा है जिनका संपूर्ण जीवन विश्व को बेहतर बनाने की सेवा में समर्पित है। यह धारावाहिक उन महान योगियों की सेवा में जीवन की झांकी है जो कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के आधार स्तंभ हैं तथा अपने मन वचन कर्म द्वारा जन जन को विश्व एकता एवं विश्व बंधुत्व का संदेश दे रहे हैं। दिव्य गुणों की हैं ये राहें, ऊंचे स्वयमान की हैं ये राहें, विश्व सेवा में समर्पण है ये राहें, परम पिता को अर्पण है ये राहें, ये हैं रूहानी राहें। नमस्कार। खुशियों की अनेकों शुभकामनाओं को लेकर हम साथ हैं आपके एक बार फिर से। हो जिंदगी आपकी आज से बेहतर, ये दुआएं हैं आपके लिए एक बार फिर से। दोस्तों, ये रूहानी राहें, इस खुशियों भरी डगर पर हम हर बार मिलाते हैं आपको किसी ऐसे मानव रतन से जिनके जीवन को जानकर आप ये जान जाते हैं कि यदि आप किसी नेक राह पर जीवन को समर्पित करें तो हो जाएगा आपका जीवन खूबसूरत, और यदि हो जाए आपका नज़रिया अलौकिक तो लगेगा आपको सारा जहान खूबसूरत। और रूहानी राहें के इस आज के एपिसोड में हम मिलाने जा रहे हैं आपको बीके रमेश भाई जी से, जो पिछले 40 वर्षों से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साथ संलग्न है। मुख्यालय के साहित्य विभाग में अपनी मुख्य रूप से सेवाएं दे रहे हैं। दोस्तों, बड़े खूबसूरत होते हैं वो लोग, खूबसूरत जिनके एहसास होते हैं और जो जीवन करते हैं बड़े मकसद को समर्पित, वो लोग सचमुच बड़े खास होते हैं। तो आइए, ऐसी एक रूहानी जीवन की झलक देगी आपको आज रूहानी राहें। ब्रह्मा कुमार रमेश भाई जी, आपका जन्म सन 1940 में मध्य प्रदेश के खरसन जिले के सेल्दा गांव में एक किसान परिवार में हुआ। आपको बचपन से ही भगवान को पाने की लगन थी, जिसके लिए आपने बहुत भक्ति व उपवास भी किए। सन 1972 में मुंबई में आप ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आए। यहां के ईश्वरीय ज्ञान से आपको परमात्मा की दिव्य अनुभूति हुई और आप सदा के लिए इस विद्यालय से जुड़ गए। वर्तमान समय आप संस्था के मुख्यालय में साहित्य विभाग की सेवाओं के लिए मुख्य निमित्त हैं। बचपन से लेकर के भक्ति भावना बहुत थी अंदर, और इतनी भक्ति भावना थी कि जब बम्बई में मैं रहता था तो कोई भी बम्बई के अंदर साधु संत महात्मा आते थे और उनके प्रवचन होते थे तो मैं सब काम छोड़ करके उनको सुनने के लिए चला जाता था। और दिल में ये होता था कि अगर मेरे को भगवान मिल जाए तो मैं उसको समर्पित हो जाऊँ। लेकिन भगवान कौन है, कैसे मिलेगा, ये कुछ भी नहीं। एक भावना थी, बस भगवान मिल जाए, भगवान दर्शन दे दे, साक्षात्कार हो जाए, इसी भावना को लेकर के। और जो भी सत्संग होता था उसमें जाता था। नामी ग्रामी सत्संग होते थे बम्बई में, पांडुरंग शास्त्री का, डोंगरे महाराज का, और बाहर से भी जो भी आते थे, हरिद्वार से साधु संत महात्मा आते थे, उन सब के प्रवचन में अटेंड करता था, जाता था। मैं ज़्यादा करके शिव को मानता था, मगर शिव और शंकर तो एक ही समझते हैं। तो बहुत बड़ी तस्वीर मैंने घर में अपने शंकर भोलेनाथ की लगा के रखी थी, और हर सोमवार को अपने हाथों से फूल तोड़ता था और फूल तोड़ करके हार बनाता था और हार बना करके तस्वीर को चढ़ाता था। और हर सोमवार को मैं रहता था बम्बई में पार्ला में, विले पार्ले, वहाँ से बाबुलनाथ जाता था शिव के दर्शन करने के लिए। तो फिर ऐसे करते करते ब्रह्मा कुमारी का विले पार्ले में
एक स्कूल के अंदर प्रदर्शनी लगी हुई थी। तो वो प्रदर्शनी देखने के लिए मैं गया। तो वो प्रदर्शनी देखा मैंने, सब भाई बहनों ने वो सब चित्रों पर मुझे समझाया। तो वहाँ से मैंने कुछ बुक्स ली और बुक्स लेकर के उनको पढ़ा और पढ़ करके फिर मैं सेंटर पर गया। हमको ये ज्ञान बाबा का मिला, परमात्मा की पहचान मिली और परमात्मा की पहचान मिलने से हमारा चरित्र का निर्माण होता गया, खान पान की शुद्धि होती गई, परमात्मा से हमारा एक मधुर मिलन होने लगा। आपके स्वभाव व लगन को देखते हुए संस्था की प्रमुख दीदी मनमोहिनी व दादी प्रकाशमणि जी ने आपको मुख्यालय में समर्पित रूप से सेवाएं देने का प्रस्ताव रखा, जिसे आपने सहर्ष स्वीकार किया और सन 1975 में आप माउंट आबू में स्थायी रूप से सेवाएं देने लगे। मैं आया और मधुबन में सेवा की तो दीदी और दादी इतनी खुश हो गई सेवा से, मेरे को पास में बिठाया, बुलाया और कहा कि तुम यहाँ मधुबन में रह सकते हो। तो मैंने कहा कि नहीं, मधुबन में तो मैं नहीं रहूँगा। क्यों नहीं रहोगे? तो कोई तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है क्या? वहाँ पर कोई है? मैंने कहा है, लेकिन कोई डिपेंड नहीं करता है, मैं तो स्वतंत्र हूँ। तो फिर क्यों नहीं रहते मधुबन में? रहना चाहिए ना मधुबन में। कि नहीं, मैं तो जब सेवा होगी तब आ जाऊँगा। तो बोले कि नहीं, तुमको अगर कोई डिपेंड करता है तो दीदी दादी उनको हम यहाँ से देंगे कुछ, लेकिन तुम यहाँ रहो। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं सेवा होगी तो आऊँगा। नहीं, अभी भले ही जाओ, लेकिन दीदी दादी तुमको बुलाएगी और तुमको मधुबन में आना है। तो ये बात मेरे से की और मैं सेवा करके मधुबन से बम्बई चला गया। बम्बई में थोड़े दिन, 8 ही दिन हुआ होगा, और उस समय बड़ी दीदी का फ़ोन आया सेंटर पर कि उसको रमेश बच्चे है ना, गोफ है ना, उसको भेजो मधुबन में। तो टेलीग्राम आ गया। तो बहनों ने मेरे को बताया कि रमेश भाई आपको दीदी दादी बुला रही है, आपको जाना है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर मैं गया, 72 में ज्ञान में आया और 75 में मैं समर्पित हो गया। संस्था के आरंभिक काल में आपने हर प्रकार की सेवाएं की। जैसे जैसे संस्था का विस्तार हुआ तो आपको विशेष ईश्वरीय साहित्य के वितरण और विस्तार की सेवाओं का उत्तरदायित्व सौंपा गया। दीदी ने मुझे लिटरेचर डिपार्टमेंट की सेवा दी। उस समय जो आज हम सब देखते हैं लिटरेचर डिपार्टमेंट बाबा का, इतना बड़ा नहीं था। पांडव भवन में एकदम छोटा था और बहनें आती थी, दरवाज़ा खोल करके हम कुछ बुक्स वगैरह है उनको दे देते थे। काउंटर भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। धीरे 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 सारा डेवलपमेंट होता गया। ओम शांति भवन बना, वहाँ काउंटर बनाए, वहाँ सेवा चालू किया। चारों तरफ परमात्मा का संदेश देने के लिए हमारे पास में मन की शांति, परमात्मा का परिचय, सच्चा योगी जीवन, घर गृहस्थ में कमल पुष्प समान जीवन, ऐसे ऐसे टॉपिक के ऊपर सारी बुक्स हमारी बनी हुई है। और यहाँ ऑल इंडिया से, वर्ल्ड से सारे लोग आते हैं और लिटरेचर डिपार्टमेंट से इस अलग अलग टॉपिक की सारी किताबें ले जाते हैं और बाहर के भाई बहनों को देते हैं। वो पढ़ते हैं, पढ़ करके वो अपने जीवन को परिवर्तन करते हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने जो हमें सिखलाया है, जो हमें अनुभव कराया है, वो अनुभव युक्त हमारे पास में लिटरेचर है। और उस लिटरेचर को पढ़ने से आप भी अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। सेवा लिटरेचर्स के द्वारा भी होती है
फिर पिक्चर्स के द्वारा भी होती है, जैसे ट्रांसलेट है और लक्ष्मी नारायण के चित्र हैं और भी चित्र दूसरे हैं, तो परम धाम का चित्र है। ऐसे अनेक प्रकार के चित्रों के द्वारा, बुक्स के द्वारा चारों तरफ भाई बहनें ले जा करके प्रदर्शनियाँ करते हैं, मेले करते हैं, प्रोजेक्टर शो दिखाते हैं। तो सारा इस प्रकार से लिटरेचर के द्वारा ऑल इंडिया के अंदर सारे वर्ल्ड में सेवा हो रही है। मधुबन में रहते हुए आपको यहाँ ईश्वरीय परिवार की अनुभूति होती है, जिसके कारण आपको कोई भी कार्य करते हुए मेहनत नहीं लगती और आप हर कार्य को परमात्मा स्नेह में सहज रूप से कर लेते हैं। बाबा के रूम के अंदर जब बाबा आते थे तो दादी और दीदी दोनों जने बाबा से मिलती थी, दरवाज़ा बंद कर देते थे, वो मिल के चली जाती थी। फिर उसके बाद में हम लोग जाते थे, मधुबन निवासी बाबा के पास बैठ जाते थे। गद्दी है, आप सब ने देखा होगा, गद्दी लगी हुई बाबा के कमरे में, वहाँ गुलजार दादी बैठती थी, पधरामनी होती थी, तो गद्दी के पास हम बैठ जाते थे। तो बाबा हमसे ऐसी बातें करता था जैसे घर में बाप और बच्चे फैमिली कैसे बात करते ऐसे बात करता था। बोलते थे बाबा कि बहुत स्थूल काम करना पड़ता है, थक जाते होंगे, क्योंकि चूल्हे पर खाना बनता था, लकड़ी उठाना पड़ता था, राख निकालना पड़ता था, बर्तन साफ करने पड़ते थे, ये सब बहुत सारा स्थूल काम करते थे। तो बाबा बहुत प्यार करता था, पास में बिठा के बोलता था थक जाते हो। तो हम कहते थे बाबा नहीं, हमको बाबा से प्यार है या किससे प्यार है, थकते नहीं, हमको तो ऐसा संकल्प भी नहीं आए। तो बाबा बहुत गंभीरता से बोलते थे कि देखो, ये आप सेवा नहीं कर रहे हो, ये काम नहीं कर रहे हो, आप अनुभव प्राप्त कर रहे हो और ये अनुभव आपको आगे बहुत काम में आएगा। क्यों कि आगे चल कर के बहुत बच्चे आने वाले हैं और बहुत सारे सेवाधारी आपको मिलेंगे और बहुत सारे साधन आएंगे। जब एक भी मोटर गाड़ी मधुबन में नहीं थी तब बाबा ने ये बात बताई। तो जो बाप दादा ने पालना दी, दादी दीदियों ने पालना दी और हम लोगों को एक शिक्षा दी उन्होंने कि यज्ञ के अंदर कभी भी दादी दीदी कुछ भी बोले तो हाँ जी कहने का है। आप उस काम को जानते हैं नहीं जानते हैं, किया है नहीं किया है, वो रास्ता देखा है, कभी गए हैं नहीं गए, ये सोचना नहीं है। दादी ने कहा हाँ जी, तो हाँ जी का पाठ जो हमने पक्का किया तो आज तक 40 साल होने को आए हैं, वो हाँ जी का पाठ अभी तक पक्का है। हमारा उस समय जो दादी दीदी ने पालना दे करके धारणा कराई, सब कुछ भाई लोग बहुत हैं, सेवादारी हैं, फिर भी हम स्थूल काम करते क्योंकि देह भान नहीं है, देह भान टूट गया है। हमें आप बाबा ऐसे मिले हैं, हमें आप बाबा ऐसे मिले हैं कि जैसे नई जिंदगी मिल गई है। वो दिल के सहारे मिले प्राण प्यारे, वो दिल के सहारे मिले प्राण प्यारे। तो बेनूर को रोशनी मिल गई है, हमें आप बाबा ऐसे मिले हैं। आज मैं किसी भी समय किसी भी स्थान पर कहीं पर भी हूँ, मेरे अंदर शांति, आनंद, प्रेम, सुख, शक्ति, इन सब की मैंने अनुभूति की है और वो मेरे अंदर है। मैं अब किसी को दे सकता हूँ लेकिन किसी से मांग नहीं सकता। इतनी प्राप्ति हो गई, इतनी तृप्ति हो गई। तो ऐसे परमात्मा की अनुभूति के आधार पर मेरा जीवन बन गया। आज मैं पांडव भवन में हूँ और पांडव भवन में परमात्मा की सेवाएं जो मिली हुई है वो करता हूँ और कई भाई बहनों को, हजारों भाई बहनें आते हैं, उनसे मिलता हूँ।
ज्ञान योग की चर्चा होती है और कई लोग हमसे मिलते हैं और ये ज्ञान योग की बातें सुन करके वो भी अपने जीवन को परिवर्तन करते हैं। आप सदैव बड़ों के आज्ञाकारी व विश्वास पात्र रहे, जिसके कारण आप आध्यात्मिक जीवन में सदा आगे बढ़ते रहे। रमेश भाई जी का निस्वार्थ सेवाभावी जीवन सभी को श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। आज आप मिले बीके रमेश जी से, जो कि प्रभु की बगिया मधुबन में अपनी सेवाओं की सुगंध बिखराते हैं। मुस्कुराते हुए महान कार्य में, सेवा में समर्पित इनका जीवन जैसे हमसे यही कह रहा है, रोशनी सुंदर होती है इसलिए दीपक की तरह रोशनी फैलाते रहिए, फैलाकर अपनी बाहें। बढ़ना जिंदगी है इसलिए आगे चलते रहिए, बुलाती हैं आपको रूहानी राहें। नमस्कार, ओम शांति।